जाकिर सईद जाकिर her zaman dost daşlarına dur. Alayu Hasaki, Alayu Hasaki, Noha Kanam Alayu Hasaki, Alayu Hasaki, अलायू अस्साकी लोहे का नाम। आगे इसे इलाके में होटल वगैरह तो आगे पुलिस मिल सकती है कि इमाम मूसा काजिम के जो 37 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? क्यों नहीं मिल सकती है? सब मिलेगी। कब मिलेगी? अगर मकसद 37 बच्चे नहीं बहुत है मूसा काजिम के फर्जंद। अच्छा जो मुस्तकीम है वो 37 है, अच्छा जो बिलाफासिल है। अच्छा बाकी जो नवादे वगैरह सब मिलाओ इनके फर्जंदान बहुत है। अगर हरम में तो उनका डेटा होगा ना कम? 7 नफर के फर्जंदान है मुस्तकीम बिलाफासिल इमाम मूसा काजिम बोदन उनका उन लिस्ट शुदा रही। हाँ ये इमामजादा भी है, तो इमामजादा भी है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। काशान खूबसूरत जगह और जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे इमामजादे इतने हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रुक जाऊँ। मुझे पता लगा कि इमामजादा जैद की ज़ियारत यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर आए और इसके साथ एक होटल भी है और बहुत खूबसूरत होटल है, उसको भी हम बाहर से आपको दिखाते हैं। और ये कंप्लीट पैकेज है यहाँ। मुझे लगता है कि यहाँ ज़ियारतों के लिए और तफरी पॉइंट बहुत है, यहाँ पे लोग आते हैं। वैसे ये जगह जो है काशान जो है वो गुलाब के लिए मशहूर है, गुलाब के अतर के लिए, गुलाब के अर्क के लिए, और गुलाब की जितनी प्रोडक्ट बनती है वो यहाँ बनाई जाती है और दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इमामजादा जैद इब्ने अली नकी की ज़ियारत को चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा ऐसे ये दिखा दें। अभी आगा अंबर जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ के थोड़ा कोशिश करें खुबानी तोड़ लें, और पहली बार हमने भी देख रहे हैं खुबानी लगती कैसे। और आगा अंबर की मेहरबानी है, कच्ची खुबानियाँ ये है खुबानी, और यहाँ पे ऐसे भी खाया जाता है। अभी आगा अंबर नहीं, हम पहाड़ पे थे तो उन्होंने जो है वो बादाम दिया। ये कच्चा बादाम है मेरे हाथ में, और ये लोग कच्चे बादाम भी ऐसे ही खाते हैं। ये ईरानी बादाम कच्चा, और ये खुबानी का दरख्त है। ये कितनी सारी खुबानियाँ लगी हुई हैं। और इस वक्त मेरा दिल आ गया है इस मशहद अर्दहाल। इस वक्त मेरा दिल बाग हो गया और दिल चाह रहा है मैं यहीं रह जाऊँ मशहद अर्दहाल में। और मौसम के हिसाब से तो आप लोग कहेंगे कि हमारा दिल चाह रहा है सी व्यू चले जाएं, बट मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ घूमूँ और यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करूँ और यहाँ के नज़ारों को आपके लिए, और जो इंजॉय मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो शायद आप महसूस भी ना कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शहर को। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। इस वक्त मैं मशल अर्दहाल में हूँ और एक और ज़ियारत के लिए पहुँचा हूँ, और ये ज़ियारत भी बहुत कदीमी ज़ियारत है। कहा जाता है कि इमामजादा ज़ैन इब्ने अली नकी हैं, और ये इमामजादा हादी के साहबजादे हैं।
और आगे चलते हैं और इस ज़ियारत को एक्सप्लोर करते हैं। सामने होटल है। इस वक्त मैं इमामज़ादा ज़ैद इब्ने अली नकी के यहाँ पे हूँ और यहाँ पर ये भी जो है वहीं से चले और अपने जद से जुदा हुए और जो मैसेज, जो पैगाम, जो चीज़ पहुँचानी थी और जिस रास्ते पे इन्होंने जाना था ये भी उसी चले। होता ये था कि पुराने दौर में कि लोग काफ़िलों में जो है वो चलते थे, अपने आप को रजिस्टर करा लेते, मुख्तलिफ काफ़िले एक कोने से दूसरे कोने, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या बड़े बड़े शहरों के नाम जो होते थे मशहूर वहाँ से वहाँ तक चला करते थे। जैसे मक्का से जो है वो मिस्र जा रहे हैं, या मदीना से जो है वो शाम की तरफ जा रहे हैं, या आप कह लें कि सिकंदरिया की तरफ या सिल्क रोड से होते हुए जो है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। ये सब इस तरह डिफरेंट रूट्स थे जिसमें कुछ लोग घोड़ों पे होते थे, कुछ घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पर होते थे। ज़्यादातर लोग जो है पैदल होते थे, ऊँटों पे सामान लादा था जाता था और ऊँटों पे ही जो है बैठा भी करते थे। तो ये साहबजादे भी वहाँ से जब निकले, इनके लिए ज़मीन तंग हुई और ये भी काफ़िले में शामिल हुए। और काफ़िले में जब शामिल हुए तो ज़ाहिर है उस वक्त भी पूछा जाता था कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्योंकि काफ़िले का भी सलार होता था। तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे यानी कि खलीफा थे वो ऐसे चेक एंड बैलेंस रखते थे कि कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ना होता था या मरवाना होता था तो वो इस तरह की खबरें रखते थे। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, मुखबरी हुई इनकी और इनको भी जो है वो इस जगह पे जो है शहीद किया गया। और ये भी जो थे अपने जद के पास जो है मिलने जा रहे थे, उनके पास जा रहे थे। आए आगे बढ़े और इनकी ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं और इनकी ज़ियारत करते हैं। ये इनकी पुरानी इमारत थी जो मुद्दम करके जो है उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। आए बढ़ते हैं तुर्बत की तरफ। ये यहाँ रूम्स हैं इमामज़ादा ज़ैद बिन अली नकी अलैहिस्सलाम के दरबार के करीब, जहाँ पे लोग यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो यहाँ, ये इनकी ज़ियारत है पुरानी। और इस ज़ियारत को इर्द गिर्द में से बंद किया गया। एक तरफ पहले बनाई गई, जो लास्ट टाइम आई ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और अब जो है वहाँ से रास्ता दे दिया गया है और इनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत बड़ी तुर्बत बनेगी। ये हम पीछे की तरफ से ज़ियारत पे दाखिल हुए हैं। यहाँ के रहबर भी आए हैं और यहाँ पर तुर्बत, ये इनका ज़ियारत ना लिखा हुआ है, ज़ियारत है। ये भी 1392 में रीडिस्कवर हुई है। और इमामज़ादा ज़ैद की ज़ियारत को आए, बहुत खूबसूरत ज़ियारत है। ज़ियारत करते हैं पहले।
सुल्तान जैद बिन इमाम अली नक्की, इनकी ज़ियारत भी जो है वो डिस्कवर हुए, यानी कि ज़ाहिर हुए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन आप 50 साल के लगभग कह सकते हैं। और ये भी जो है वो आयतुल्लाह मराशी जो थे उन्होंने ही इस इलाके में जब आना जाना उनका ज़्यादा हुआ तो बीबी मासूमा कुम की मदद से उन्होंने इस ज़ियारत को भी किया डिस्कवर, और फिर ये ज़ियारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। दोबारा मुझे तो मौका मिला कि मैं इमामज़ादा ज़ैद बिन अली नकी अलैहिस्सलाम के तुरबत पे हाज़िरी दूँ, उनके रोज़े पे हाज़िरी दूँ, जो कि सुल्तान अली बिन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पहलू में समझ लें, या आप ये समझ लें कि बिल्कुल करीब ही ये दीवार से दीवार जुड़ी है, बस वो थोड़ा सा हाइट पे और ये थोड़ा सा नीचे है। सिलसिला वही है कि जब यहाँ पर इमामज़ादगान या इमाम जब सफ़र करते थे और वो अपनी पहचान बना लेते थे तो उसके पीछे जो है वो बाकी भी अहले बैत का सिलसिला शुरू हो जाता था, और वो भी उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए, उन्हीं निशानों पे चलते हुए कदम के निशानों पर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए और वहाँ पर से आगे की तरफ और बढ़ते गए, या उन्हीं इलाक़ों में उन्हें मुखबरी या उनकी जो है वो टो में उस वक्त के जो बादशाह थे या खलीफा थे या सियासी लोग थे वो रहते थे, और जहाँ पे भी मौका देखते थे उन्हें जो है वो शहीद कर दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे या मार दिया करते थे जहर देकर। यहाँ पे भी जो इमामज़ादा इन्हें भी सुल्तान जैद कहा जाता है, यहाँ पर आए और इन्होंने भी यहाँ से जो है वो आगे बढ़ना था, और जब यहाँ रुके और जिस काफ़िले के साथ थे वही अगेन उस काफ़िले के साथ होने की वजह से मुखबरी भी हुई, और ज़ाहिर है यहाँ और भी अहले बैत आते रहे और यहाँ मुकीम हुए और अपने सर्वाइवल और अपनी रूपोशी की ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ी उन्हें। तो इन्हें भी यहाँ पर रूपोशी की ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ी, और जब वो अपने जद के यहाँ जो आप जद समझ लें कि हम सुल्तान अली के यहाँ और मूसा काजिम की आल में से जो यहाँ मदफूम है उनके पास आए और यहाँ से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने लगे जो उन्होंने मिशन जहाँ तक उनका पहुँचा था। तो यहाँ के ही ज़ाहिर उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने लोगों में लालच भी दी हुई थी, और ये सरज़मीनें जो मौजूदा ईरान है उस वक्त ये जगह जो ऐसी थी कि यहाँ पैसों के मोल जो है वो लोग बिक जाया करते थे, उनसे जो भी करवा लें वो पैसों की खातिर कर लिया करते थे। तो यहाँ पर मुखबरी बड़ी आम थी और पैसे देकर या पैसे लेकर जो है मुखबरी की जाती थी, और लोग आसानी से ये काम किया करते थे। वो भी मुख्तलिफ बहस बदल के लोग घुमा करते थे, और यहाँ पे भी यही हुआ कि जब इनकी मुखबरी और यहाँ पर भी इन्हें जो है शहीद किया गया, और लोगों के सामने जो है इनको बहुत इबरतनाक सज़ा दी गई, और लोगों को बताया गया कि जो भी अहले बैत का साथ देगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और लोग जो थे उस ज़ाहिर उस ज़माने में हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते थे, नहीं बोल सकते थे। जो चाहने वाले थे वो खामोश हो जाते थे, और बाद में ऐसे अहले बैत की खिदमत में वो रहते थे, उनकी तुरबत के हिसाब से उनकी बाकी ज़िंदगी अपने नाफ कर देते थे। यहाँ ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो ख़ास उस वक्त से चले आ रहे हैं और आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये इमामज़ादा ज़ैद यहाँ पर बहुत बड़ी शख्सियत हैं। यहाँ पर भी जुमला हाजात और लोगों की इलाज और बीमारियाँ और हाजतें पूरी होती हैं। ये वो मोती हैं अहले बैत का जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए यहाँ पे जामे शहादत नसीब हुई इन्हें और यहाँ पर मुकीम हैं। और यहाँ पे भी जो है लोगों ने जब आयतुल्लाह यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये सब कुछ किया था, तो इस इलाके को भी उन्होंने पूरा बैंड किया था, यानी कि यहाँ कहा गया था कि ये इमामज़ादों औलिया की ज़मीन है और यहाँ पर
इनकी बेहुरमती के लिए कोई और नहीं दफनाएगा या नहीं करेगा। उससे पहले जो लोग यहाँ दफन थे, फिर जब ये इनके मज़ारात बनाए गए तो उनकी कब्रों को जो है वो इस स्टाइल में जो है या इस तरह से जो है वो नाम दे दिए गए, फर्श पर है। और ये वो लोग हैं जो 50 साल से पहले जो है वो यहाँ पे मुकीम हुए और उनकी कब्रें यहाँ पे बनी। إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه رب الله يا حسين ابن ये मैप है जो इमामजादा जैद का बनाया जा रहा है। अभी भी दरगाह काफ़ी हद तक कंप्लीट है, मगर पीछे कुछ बन रहा है अभी भी। तो ये इस तरह की इनकी तुरबत बनेगी। जो यहाँ के इदारे औकाफ ईरानी जो इदारा है उसके तहत जो है ये बन रही है, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह खूबसूरत लगेगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, इसको संजीद कहते हैं। और जैसे ये न्याज़बू होती है, ये घुटनों के दर्द के साथ है की दवा भी है। और इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो आप पीसे और उसको पीस का आटा बनाए, आटे के साथ यानी कि पीस के उसको गूंद लें, और शहद के साथ आप ले सकते हैं और दूध के साथ भी उसको ले सकते हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाकर। जो क्या लोग कहते हैं घुटनों में जिनके दर्द है, ये उनके लिए बेहतरीन जड़ी बूटी भी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। काश कैमरा ये भी कर सकता कि वो खुशबू को भी जो है वो सूंघ के आप तक पहुंचा सकता। तो चलते हैं आसिम अलंग के पास और आसिम अलंग से पूछते हैं कि वो तस्वीरें खींच रहे हैं इस प्यारे मौसम में और कीमती से कीमती ज़ियारतों पे जा रहे हैं। तो जी आसिम अलंग। कमेंट्स नहीं दे सकता, सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि आए और इनकी मेहमान नवाजी समझें, इनको समझें, इनको जानें, इनकी तारीख जानें, इनकी स्ट्रगलिंग जानें, हर वो चीज़ जानें जो पीछे हुआ है। आगे के बारे में तो आप लोग सब जानने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरफ दुनिया लेके जा रही है। पीछे हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए, जो आज की ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आएगा। आपकी नज़र में शायद मैं फजूल काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में मैं जानता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जिनके पीछे चल रहा हूँ उनको भी किसी की परवाह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। तो थे ये आसिम अलंग, और देखते रहे हमें और सहराते रहे। आपको रेमेडीज़ भी देता रहूँगा, साथ में आपको जो है मशहद अर्दाल की जो है वो आपको ज़ियारतें भी कराता रहूँगा। तो चलते हैं आगे और मज़ीद देखते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ ईरान या एक्सप्लोर ईरान के तहत हम इमामजादे इमामजादियाँ और साहबजादे अहले बैत को डिस्कवर कर रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं। ये वो कीमती सरमाया है, आज तक इस पे किसी ने काम नहीं किया। हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की 100% कोशिश करते हैं और जितनी हमें बात पता होती है उतनी ही बताते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें मेरी नई से नई रिसर्च को, और सराहते रहें अपने लाइक और शेयर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।